सामने से महिमा चौधरी भाग के आता है और शाहरुख खान जहां हम खड़े हुए हैं, शाहरुख खान यहाँ खड़ा होता है गिटार लेकर। ये है वो जगह जहां अनारकली को जिंदा अकबर बादशाह ने यहाँ चुनवा दिया था। जो यहाँ पर इसके अंदर जोधाबाई एवरी फ्राइडे आकर एक दिया जलाती थी बहुत बड़ा, और पूरे वॉल पे रोशनी निकलता था बहुत अच्छे से। आगरा से फतेहपुर सीकरी की दूरी 40 किलोमीटर की है। फतेहपुर सीकरी के लिए आपको आगरा के ईदगाह बस स्टैंड से बस मिलेगी, जिसका किराया 55 रुपये है, जो आपको फतेहपुर बुलंद दरवाजे पर ही उतारेगी। फतेहपुर से आखिरी बस आगरा के लिए शाम 7 बजे है। फतेहपुर सीकरी की कहानी शुरू होती है अकबर के बे औलाद होने से, बावजूद इसके कि उनकी 3 बीवियाँ थीं। औलाद की चाह में अकबर पहुंचते हैं फतेहपुर सीकरी। आगे की कहानी देखिए हमारे इस ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त मिक्की व्लॉगर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिक्की व्लॉग्स। तो मैं मौजूद हूँ इस वक्त फतेहपुर में, और फतेहपुर के इस बुलंद दरवाज़ा में और सलीम चिश्ती की दरगाह पे। इस पूरे इलाके को मैं गाइड के ज़रिए एक्सप्लोर करूंगा और आपको दिखाऊंगा, और मैं अपने गाइड से भी आपको मिलवाता हूं। ये सामने खड़े ये हमारे गाइड है। हाँ जी, मेरा नाम है दिलशान कुरैशी। मैं यहाँ फतेहपुर सीकरी में गाइडिंग करता हूँ। जितने भी बाहर से टूरिस्ट आते हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से साइट सीइंग कराना, उनको सारा कुछ दिखाना और उनको खुश करना, ये हमारा ख़ानदान और शुरू से बहुत टाइम से हमारा ये काम चलता हुआ आ रहा है। और हम ये दुआ करते हैं कि जितने भी पर्यटक बाहर से आते हैं वो हमारे साथ घूमने के बाद बहुत खुश होते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। इस बुलंद दरवाजे के बिल्कुल सामने, ये जो बुलंद दरवाज़ा देख रहे हैं आप, इसके बिल्कुल सामने ये फतेहपुर टाउन है, ये जो बिल्कुल इसी के सामने है। और फतेहपुर का जो सीकरी है वो इस बुलंद दरवाजे के बिल्कुल पीछे बैक साइड में है। सबको लगता है कि फतेहपुर सीकरी एक ही जगह है। आप भी यहाँ पर आए तो आपको भी लगता है कि फतेहपुर सीकरी एक ही पार्ट के अंदर बना हुआ है, मगर यहाँ फतेहपुर अलग है, सीकरी अलग है। अभी हम लोग जिस जगह पर घूमने के लिए आए ना, इस जगह का नाम है फतेहपुर सीकरी। अभी यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे है, जो अकबर बादशाह के टाइम का एक छोटा सा गाँव है जिसको बोलते हैं ओल्ड सिटी, जो 550 साल पुराना है। आज भी सीकरी गाँव के अंदर 5000 लोगों का आबादी रहता है। जितने भी लोग सीकरी के अंदर रहते हैं वो सारे आर्टिस्ट हैं, स्टोन कटर, जो पत्थर का काम करते हैं। अंदर में यहाँ आने के लिए अकबर बादशाह ने 2 एंट्रेंस बनाए हैं। जिस गेट से अभी हमारा एंट्री हुआ, इस गेट का नाम था बादशाही दरवाज़ा, अकबर बादशाह के आने और जाने के लिए। एक गेट यहाँ बनाया है जिसको बोलते हैं बुलंद दरवाज़ा। बुलंद के मायने ऊंचा और दरवाज़ा मायने गेट। अगर अकबर बादशाह इस बिल्डिंग को यहाँ नहीं बनाते तो आगरा में कभी आगरा फोर्ट और ताजमहल नहीं बनता, क्योंकि इंडिया में जितना भी टूरिज़्म होता है ना, बिकॉज ऑफ द ताजमहल, जितने भी बाहर से जो लोग आते हैं सबसे ज़्यादा ताजमहल देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे शाहरुख खान और महिमा चौधरी की मूवी परदेश का गाना शूट हुआ था। तो अब हम अपने गाइड से उस जगह के बारे में भी जानेंगे और इसके बारे में भी जानेंगे वो क्या कहते हैं इसके बारे में। ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, सामने से महिमा चौधरी भाग के आता है और शाहरुख खान जहाँ हम खड़े हुए हैं, शाहरुख खान यहाँ खड़ा होता है गिटार लेकर। जो एक गाना होता है ना, 2 दिल मिल रहे हैं मगर छुप के, ये वही एक पॉइंट है। इस जगह को बहुत फेमस माना जाता है और जितने भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो सब लोग यहाँ पर खड़े होकर यहाँ पिक्चर्स और पिक लेते हैं अपना। तो यही है बुलंद दरवाज़ा, जो वर्ल्ड का सबसे फेमस दरवाज़ा है। बुलंद के मायने ऊंचा और दरवाज़ा मायने गेट, जो एशिया का सबसे ऊंचा है और वर्ल्ड का सबसे चौड़ा है। 3 साइड यहाँ अरबिक कुरान लिखा हुआ है फारसी में, जो आज की जनरेशन इसको नहीं पढ़ पाएगी। इसका गेट का जो हाइट है ना, यहाँ से जो हम खड़े हुए हैं यहाँ से 134 फीट का है और 90 फीट इसका आर्च है। नीचे रोड से लेके ऊपर टॉप तक 176 फीट का इसका हाइट है, 176 फीट। 52 स्टेप्स बने हुए हैं ये वाले। डाउन में जो एक ब्लैक बिल्डिंग आपको नज़र आ रहा है ना, उसको बोलते हैं हमाम। हमाम का मतलब होता है टर्किश बाथ। अकबर बादशाह का कहना था कि जो भी मेरे गुरु की दरगाह पर जाएगा सबसे पहले अंदर में वहाँ स्नान करेगा, स्नान करने के बाद अंदर जाएगा। अभी वो टूट चुका है तो अंदर में वहाँ काम चल रहा है रेस्टोरेशन का। इंशाल्लाह जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगा वो भी, और उसको भी हम लोग, जब टूरिस्ट हमारे साथ आएगा तो उसको भी हम एक्सप्लोर कराने के लिए अंदर तक लेके जाएगा। चलेंगे
अनारकली का सुरंग देखने के लिए। अकबर का जो बेटा था जहांगीर जब 7 साल का बड़ा हुआ तो उसको पता चला कि मैं बाबा की दुआओं से पैदा हुआ हूँ, क्योंकि बाबा का नाम था शेख सलीम चिश्ती। तो जहांगीर ने अपना नाम बाबा जी के ऊपर रखा जब बाबा जी का डेथ हो गया था, सलीम। तो सलीम और जहांगीर ये दोनों एक ही हैं। अकबर बादशाह के यहाँ पर एक दासी का काम करा करती थी अनारकली, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा डांस किया करती थी और बहुत ही खूबसूरत थी वो। सलीम उसको बहुत मोहब्बत करते थे। अकबर बादशाह को जब ये चीज़ पता चला कि सलीम अनारकली को बहुत मोहब्बत करते हैं और अनारकली भी उनको प्यार करती है, तो अकबर ने दुनिया की नज़रों के सामने अनारकली को उस खुफिया रास्ते के अंदर, सुरंग के अंदर जिंदा चुनवा दिया था। सबको लगा था कि अनारकली को अकबर बादशाह ने मरवा दिया है, मगर अनारकली को मरवाया नहीं था। उस रास्ते के जरिए अनारकली को बाहर भगा दिया गया था, उनको वार्निंग देकर, क्योंकि सबको तो ये लगा था कि मरवा दिया, मगर अकबर को ये पता था कि अनारकली को मरवाया नहीं है। उस रास्ते के जरिए अनारकली को बाहर भगा दिया था। ये है वो जगह जहां अनारकली को जिंदा अकबर बादशाह ने यहाँ चुनवा दिया था, मगर अनारकली को चुनवाने का मतलब ये नहीं था कि अनारकली को मार दिया गया है। अनारकली को मारा नहीं गया था। इस रास्ते के जरिए ये रास्ता यहाँ से आगरा फोर्ट के नीचे निकलता है, तो वहीं से अनारकली भाग गए थे। और ये है सामने पत्थर का कूलर, जो अकबर बादशाह के ज़माने में पहले कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या कोई एयर कंडीशन सिस्टम नहीं हुआ करता था। इस बॉल के पीछे अकबर ने 15 किलोमीटर के एरिया में पानी का झील बनाया था, बहुत बड़ा। एक ये है, एक मिडिल में है, एक लास्ट में है। ये 3 कूलर अकबर बादशाह ने बनाए। तो ये नेचुरल कूलर जिसको बोलते हैं। पीछे से बहुत ठंडा हवा आता था। अकबर बादशाह अपनी रानियों के साथ यहाँ बैठ के हवा खाते थे और बातें करते थे। पीछे पानी जो अकबर ने झील बनाया था वो सूख चुका है। किसान लोग वहाँ खेती बाड़ी करते हैं आज भी। अच्छा, अभी हम लोग देखने के लिए चलते हैं हज़रत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जो इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। जो अकबर बादशाह, जो बादशाह थे, शहंशाह थे इस जगह के। अकबर बादशाह यहाँ क्यों आए, कैसे आए, ये सब कुछ जानकारी हम लोग आपको दरगाह के अंदर चल के बताते हैं। यही है दरगाह हज़रत शेख सलीम चिश्ती का। अभी हम लोग आए हैं हज़रत शेख सलीम चिश्ती बाबा जी की दरगाह पर, जो इस दर पर बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। तो अकबर बादशाह, जो 1569 में अकबर बादशाह की 3 रानियाँ हुआ करती थी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। अकबर बादशाह पर इन तीनों रानियों में से कोई औलाद नहीं था। बहुत परेशान थे अकबर बादशाह। 1569 में अकबर बादशाह दिल्ली से बिलोंग करते थे। राजस्थान में एक बहुत बड़ा दरगाह है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, जो अकबर बादशाह दिल्ली से अजमेर गए और वहाँ जाके अकबर ने एक मन्नत का धागा बांधा और रात वहाँ रुक गए। रात में अकबर बादशाह को वहाँ एक बशारत, एक मतलब सपना होता है, ड्रीम, जो अकबर बादशाह को बाबा बताते हैं सपने में आकर कि आप फतेहपुर सीकरी की दरगाह जाइए, जहाँ एक बाबा रहते हैं हज़रत शेख सलीम चिश्ती जंगल के अंदर। अगर वो बाबा आपके लिए दुआ करेंगे या आपके हक़ में दुआ करेंगे तो उनकी दुआओं से आपका मन्नत पूरा होगा। अकबर ने ये सपना अजमेर में देखा और फतेहपुर के लिए चल दिए। जब वो यहाँ आए तो यहाँ के देखते हैं तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था देखने के लिए। बहुत ही बड़ा पहाड़ी और जंगल था पूरा ये। बाबा यहाँ रहते थे झोंपड़ी बनाकर, जहाँ जिस दरगाह पे अभी आप मौजूद है ना, यहाँ झोंपड़ी बनाकर रहा करते थे। अकबर बादशाह यहाँ आए और बाबा को मिले और बाबा जी को पूरा स्टोरी अपना बताया और बाबा ने उनके लिए दुआ किया। तब जाकर बाबा ने दुआ किया तो तब जोधाबाई से एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम अकबर बादशाह ने जहांगीर रखा था। बाबा की दुआओं से अकबर को बेटा पैदा हुआ जोधाबाई से। उनकी खुशी में 1570 में अकबर ने इस बिल्डिंग को स्टार्ट किया बनवाना और 1582 में ये कंप्लीट हुआ। दे मीन्स 12 years people take to build this place here and 26,000 people work to build here, 10,000 people from Afghanistan and 16,000 people from India। अभी ये एक ऐसी जगह बन चुका है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज में आता है और दुनिया भर के लोग यहाँ फतेहपुर सीकरी एक्सप्लोर करने आते हैं और उनको बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये जगह। अच्छा, अभी हम देखने के लिए इसी कैंपस के अंदर चल रहे हैं एक जमा मस्जिद, जिसको शाही जमा मस्जिद बोला जाता है। अकबर बादशाह जो
एवरी फ्राइडे यहाँ अंदर में जाके नमाज पढ़ते थे। और एक धर्म अकबर ने इसी मस्जिद के अंदर चलाया था जिसको बोलते हैं दीन इलाही। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे धर्मों को मिलाकर एक धर्म बनता है जिसको दीन इलाही बोलते हैं। उस जगह मैं आपको अभी ले चलता हूँ, आइए। अभी हम आ चुके हैं इस कैंपस के अंदर, जो शाही जमा मस्जिद जिसको बोला जाता है। और आज भी यहाँ 5 टाइम का नमाज होता है। जो दूर दूर से लोग आते हैं अंदर में, आज भी 5 टाइम का नमाज अदा करते हैं। 1582 में 1582 अकबर बादशाह ने यहाँ एक दीन इलाही धर्म चलाया था, जो सारे लोग यहाँ आकर एक साथ प्रे करते थे और अच्छे से रहते थे। अभी इस जगह को जमा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। अभी हम आगे चलेंगे जहाँ मेन जमा मस्जिद जिसको बोला जाता है, जहाँ मेन आज भी यहाँ 5 टाइम का नमाज होता है। ये है जहाँ अभी हम लोग खड़े हुए हैं ना, इसी जगह को बोलते हैं शाही जमा मस्जिद, जो अकबर बादशाह एवरी फ्राइडे यहाँ नमाज के लिए आते थे। और जो 3 स्टेप्स आपको दिख रहा है सामने, वो इमाम साहब के लिए है जो कुरान शरीफ यहाँ लोगों को पढ़ाते हैं। और स्ट्रेट में इसके सामने बिल्कुल आपके डायरेक्शन ऑफ मक्का, इसके सामने ही नमाज होता है। एक ये जिसको बोलते हैं कैंडल, अकबर बादशाह के टाइम ये एक सोने का था, जो यहाँ पर इसके अंदर जोधाबाई एवरी फ्राइडे आकर एक दिया जलाती थी बहुत बड़ा, और पूरे वॉल पे रोशनी निकलता था बहुत अच्छे से। अंग्रेज लोग, ब्रिटिश लोग उस टाइम पे आके यहाँ से जितना भी सोना चांदी था वो यहाँ से लेकर गए। अभी ये गोल्ड का नहीं है, ये पीतल का है, उसी ज़माने का है मतलब। सो फतेहपुर अभी हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। इस बिल्डिंग के जमा मस्जिद के पीछे एक महल बना हुआ है जिसको जोधाबाई का महल बोलते हैं। अकबर बादशाह ने सबसे पहले, इस बिल्डिंग से भी पहले उसके पीछे जो एक महल बना हुआ है जोधाबाई का महल, सबसे पहले वो बनवाया था। आज उस महल के अंदर हज़रत शेख सलीम चिश्ती बाबा जी के फैमिली के लोग वहाँ रहते हैं। तो इस चक्कर में वहाँ अभी कोई जाता नहीं है, वो विलेज में आ गया है गाँव के अंदर, तो उसको बंद कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर सारी बातों का लब्बो-लुबाब ये है कि अकबर की फ़तेहपुर से आस्था, सलीम चिश्ती की दुआ की बरकत से अकबर को जहांगीर की शक्ल में एक बेटा मिल गया। और सलीम चिश्ती की जो यहाँ पे दरगाह है, इस दरगाह पर फ़तेहपुर में अकबर ने सलीम चिश्ती के इकराम में ये पूरा भव्य निर्माण, जो एक छोटे मोटे किले की तरह होता है, इतना बड़ा ये एक किले की तरह निर्माण, और एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे चौड़ा गेट का निर्माण भी इन्हीं सलीम चिश्ती की दरगाह के सामने करवाया। और ये पूरा उन्हीं के एजाज़ इकराम में अकबर ने यहाँ पे ये सारा निर्माण करवाया और इसे बनवाया है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मिलेंगे आपसे अपने फिर अगले एक नए ब्लॉग में।